हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए जिसका थ्योरी का पेपर हो गया है और जिसका नहीं हुआ है वो भी इस वीडियो को देखिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 15,000 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यूट्यूब पे। ये सब आप ही की वजह से पॉसिबल हो पाया है। देखिए, हम मेहनत कर रहे हैं आप बच्चों के लिए और आप भी सपोर्ट करें हमें, तो इसी तरीके से फिर जो है कॉम्बिनेशन बनता है। तो थ्योरी का पेपर जिस बच्चे का हो गया है या जिसका आज हो जाएगा 19 जनवरी को, जिसका कल हो जाएगा 23 तक एग्ज़ाम चलेंगे। तो जिसका हो गया है वो ज़रूर देख ले और जिसका नहीं हुआ है वो भी देख ले एग्ज़ाम देने के बाद। थ्योरी के पेपर आपने दे लिए हैं, ठीक है। अब आपका हो सकता है सिर्फ एक ही पेपर हुआ हो M1 का, क्योंकि जितने पेपर आपने लॉक किए होंगे ना, लॉक करने का मतलब होता है 4 पेपर में से कितने पेपर आपने कितने पेपर की आपने फ़ीस पे की, उसी को पेपर लॉक बोलते हैं। तो 4 पेपर होते हैं। आपने जितने भी लॉक किए होंगे उतने आपके हो गए होंगे। CBT थ्योरी एग्ज़ाम हुआ है MCQ बेस्ड, ठीक है, इसी को बोलते हैं थ्योरी का पेपर। अब ये थ्योरी का पेपर आपका हो चुका है। अब इसके मार्क्स आपको कैसे पता चलेंगे कि 100 में से आपके कितने नंबर आए हैं। 100 नंबर का पेपर हुआ है तो आपके कितने आए हैं ये कैसे पता चलेगा सर। तो देखिए, इसके नंबर कैसे पता चलेंगे वो आपको प्रैक्टिकल जब हो जाएगा आपका उसके बाद ही पता चलेंगे, उससे पहले पता नहीं चलेंगे। क्योंकि जब रिज़ल्ट आता है ओ लेवल का तो उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के नंबर अलग अलग लिखे होते हैं। एक कॉलम थ्योरी का होगा, एक कॉलम आपका प्रैक्टिकल का होगा और एक कॉलम जो होगा ना वो ओवरऑल होता है कि टोटल ओवरऑल एवरेज कितना बना है बच्चे का। उसके बाद ही आपको उस रिज़ल्ट में पता चलता है। अब इसकी आंसर की कब आएगी, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका हो गया है। अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, या कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था एग्ज़ाम में। इसको हम कैसे वेरीफाई करेंगे। और जितने नंबर नाइलेट हमें देगा हम कैसे मान लें कि हमारे उतने ही नंबर आए हैं या हमारा मतलब स्कोर इतना ही रहा है। और कोई क्वेश्चन अगर हमारा गलत है तो क्यों है, कोई क्वेश्चन हमसे छूटा है। यानी बच्चे के मन में डाउट होता है। जैसे आपने SSC का एग्ज़ाम देखा हो, कोई भी SSC का एग्ज़ाम हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, आंसर की सभी की आती है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। तो आंसर की आती है तो क्या ओ लेवल की भी आंसर की आएगी या ए लेवल की। तो आंसर की नैलेट इसकी जारी नहीं करता है। जब आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होता था ओ लेवल का OMR सीट पे, तो उसमें भी आपकी आंसर की जारी नहीं की जाती थी। और अब ऑनलाइन CBT होने लगा है तो अब भी आपकी आंसर की जारी नहीं की जाती है। मेरा तो मतलब जो कहना है यही है कि आंसर की आनी चाहिए, ताकि बच्चे को ये पता चले कि कितने क्वेश्चन वो करके आए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन कौन से क्वेश्चन उसके गलत हुए हैं, टोटल नंबर कितने हैं। बच्चे को जो है संतुष्टि हो जाती है। और हमें भी ये फ़ायदा हो जाएगा कि कौन से क्वेश्चन नेलेट पूछता है, किस तरीके से पूछता है। तो उसी तरीके से हम पैटर्न बना के बच्चों को क्वेश्चन फिर कराएँ आगे आने वाले समय में। लेकिन कहने का मतलब यह है, आंसर की अभी तक जारी नहीं की जाती। आने वाले समय में नाइलेट इसके बारे में सोच सकता है या आंसर की जारी कर सकता है। अभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब इसका रिज़ल्ट प्रैक्टिकल से पहले या प्रैक्टिकल के बाद बच्चे के मन में कन्फ्यूज़न होता है, पूछते हैं किसी रिज़ल्ट कब तक आ जाएगा। तो इसका रिज़ल्ट जो है ना वो प्रैक्टिकल होने के बाद ही आएगा। और प्रैक्टिकल कब तक होंगे, प्रैक्टिकल कब से शुरू होंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, बहुत ज़्यादा बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न होता है। तो जिस किसी का एग्ज़ाम हो गया है ना वो प्रैक्टिकल की तैयारी शुरू कर दे अपनी। और जो बच्चे इंस्टीट्यूट से वो लेवल कर रहे हैं वो तो वहाँ पे अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बाकी आप यूट्यूब से करो। और जो मैंने एक एप्लीकेशन बताई थी आपको, लर्न 1, प्ले स्टोर पर टाइप कीजिएगा, वहाँ से आप पाइथन की, IoT की, M1R5 या HTML की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं प्रैक्टिकल की। इसके अलावा प्रैक्टिकल से पहले या प्रैक्टिकल के बाद इसका आंसर आपको इस नाइलेट के कैलेंडर से मिल जाएगा। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम हैं O लेवल के, A लेवल के, B लेवल और C लेवल के थ्योरी के एग्ज़ाम 15 जनवरी से शुरू हो रहे हैं, आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल की भी डेट दी हुई है कि फरवरी में, यानी 8 फरवरी से आपके प्रैक्टिकल शुरू हो रहे हैं। और फरवरी में ही आपके SSC CGL के और SSC GD के एग्ज़ाम भी हैं, ठीक है। SSC CGL के और जो है GD के एग्ज़ाम भी हैं। तो किसी एक डेट में आपके अगर दोनों एग्ज़ाम पड़ गए, GD में से या CGL में से किसी एक का और O लेवल में प्रैक्टिकल का, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। क्योंकि दोनों एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा आपको और एक एग्ज़ाम छोड़ना ही होगा। और नेलेट ने साफ लिख रखा है एडमिट कार्ड में कि हम अपने जो एडमिट कार्ड पे आपको डेट दी गई है और जो सेंटर दिया गया है उसको चेंज नहीं करेंगे। यानी जो लिख दिया सो लिख दिया। तो कहने का मतलब प्रैक्टिकल जो है ना वो 8 फरवरी से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पे रिज़ल्ट की बात अगर करूँ, O लेवल, A लेवल, B लेवल और C लेवल का जो रिज़ल्ट है ना वो यहाँ पर अप्रैल में आएगा। अप्रैल में कब? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल 2025। यानी फरवरी में आपके एग्ज़ाम होंगे प्रैक्टिकल के। 8 से 15 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे प्रैक्टिकल के, 15 या 16 फरवरी तक। फिर फरवरी पूरा चाहिए इनको, ठीक है। पूरा नहीं मतलब आधा फरवरी चाहिए। उसके अलावा फिर इनको मार्च चाहिए। अप्रैल के लास्ट में जाके उम्मीद करना
28 अप्रैल, 29 अप्रैल को, यानी अप्रैल के लास्ट में जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद रहेगी, ठीक है ना। अगर अप्रैल में नहीं होता है तो मई के फर्स्ट वीक में ही हो जाएगा, क्योंकि नेलेट ऐसा करता है, अगर अप्रैल में छुट्टियां हैं कोई ज़्यादा तो फिर अब मई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, अब जो यहाँ पर है थ्योरी का पेपर नहीं दे पाए तो क्या प्रैक्टिकल दें। अब बहुत से बच्चों ने थ्योरी का पेपर नहीं दिया, छोड़ दिया, क्योंकि कोई उनका एग्ज़ाम था सेम डे पे, तो उन्होंने सोचा कि आप ओ लेवल का मत दो, आप किसी दूसरा एग्ज़ाम दे लो, हम प्रैक्टिकल दे लेंगे। प्रैक्टिकल अगर आप दोगे ना तो भी आप फेल ही हो जाओगे, और फेल हो चुके होंगे अगर आपने थ्योरी का पेपर छोड़ दिया है, क्योंकि प्रैक्टिकल 100 नंबर का होगा, आप सभी जानते हैं। अब बच्चा ये सोचता है कि पास होने के लिए 50% नंबर चाहिए, तो आप 100 में से 100 भी ले आओगे ना प्रैक्टिकल में, तब भी मेरे भाई आप फेल ही हो, क्योंकि थ्योरी का पेपर और प्रैक्टिकल का पेपर दोनों देने ज़रूरी होते हैं, और दोनों में दोनों के नंबर मिला के 50% होने चाहिए, तभी जाके आप पास किए जाओगे, उससे पहले पास नहीं होंगे आप, ठीक है। और दोनों में एक शर्त हो रहा है कि 33% नंबर ज़रूरी है, दोनों में क्वालिफाइंग नहीं है, 33% थ्योरी में और 33% प्रैक्टिकल में। अब 33-33 मिला के भी पास नहीं होंगे आप, फिर यहाँ पर आपको 50% का ओवरऑल एवरेज चाहिए, यानी अगर मैं आपसे कहूँ दोनों में कम से कम आपको 50-50 नंबर लाने होंगे, 50 थ्योरी में, 50 प्रैक्टिकल में। और एक नया रूल और है, जो आपका थ्योरी का पेपर हुआ है ना सीबीटी 100 नंबर का, इसमें 100 में से जितने भी आपके नंबर आएंगे उसका 60% लिया जाएगा, जितने भी नंबर आपके आएंगे उसका 60% लिया जाएगा, और प्रैक्टिकल जो आपका होगा उसमें जितने भी नंबर आएंगे आपके उसका 40% लिया जाएगा, 100 में से 40%, यानी 100 में से जितने भी नंबर आए आपके उसका 40%। अब 100 में से जितने भी आए उसका 40% जितना बना, और थ्योरी में जितने भी आए उसका 60% जो भी बना, दोनों को मिला के अगर 50% बन गया तो पास हो जाओगे आप। अगर आपका 49 भी रहा ना, 49.80 भी रहा तो भी फेल ही होंगे, पास नहीं करता नेलेट आपको, ठीक है। एक एक नंबर से बच्चे फेल होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका थ्योरी का पेपर छूट गया है वो प्रैक्टिकल, उसका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आएगा, एडमिट कार्ड जारी होगा, आप एग्ज़ाम देने भी जाओगे, जा सकते हो, लेकिन फ़ेल हो जाओगे, और फेल हो चुके होंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ बस, आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने फ़ीस पे की है ना, इसलिए। तो प्रैक्टिकल दे सकते हो, उसमें आप ये देख लेना कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ताकि आने वाले समय में यानी जुलाई 2025 में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल में। तो वो हो सकता है आपको फ़ायदा, प्रैक्टिकल देना चाहो दे लेना, अगर उस दिन भी आपको कोई इमरजेंसी है तो मत देना, क्योंकि उसका कोई देने का फ़ायदा नहीं है। ये तो बस मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, बच्चे के मन में ये भी सवाल है। तो थ्योरी के एग्ज़ाम ख़त्म हो रहे हैं 23 जनवरी को, 23 जनवरी को ख़त्म हो रहे हैं थ्योरी सीबीटी। इसके अलावा फरवरी में है 8 फरवरी से आपके, तो ये मान के चलिएगा 1 फरवरी को आपके जो है 1 फरवरी को आपके थ्योरी के एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं। जब भी एडमिट कार्ड जारी होंगे उससे एक दिन पहले या उसी दिन कैलेंडर भी आएगा प्रैक्टिकल से रिलेटेड, उसमें आपके लिखे होंगे कब से कब तक प्रैक्टिकल है, कितने शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा प्रैक्टिकल का, कितने टाइम का होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। जैसे थ्योरी का आया था कैलेंडर, इसी तरीके से प्रैक्टिकल का भी जारी करेगा नेलेट, उसमें सब कुछ लिखा होता है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड में मिलेगी कि आपका जहाँ एग्ज़ाम थ्योरी का हुआ है, जो एग्ज़ाम आपका सीबीटी हुआ है ना अभी, इस सेंटर पे ही प्रैक्टिकल होगा या किसी दूसरे सेंटर पे होगा प्रैक्टिकल आपका। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, यानी उस पर भी हो सकता है और किसी दूसरे सेंटर पे भी हो सकता है। ये नेलेट पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे देना है सेंटर बच्चे का। जुलाई 2024 में तो ऐसा ही हुआ था कि जो बच्चा थ्योरी जहाँ पर दे रहा है वहाँ पर उसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो इस बार भी कुछ बच्चों का हो सकता है ऐसा, और कुछ का ऐसा भी हो सकता है कि वहीं हो जाए, ठीक है। ये आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा तभी पता चलेगा, ऐसे हम कुछ नहीं कह सकते आपको। तो जिस किसी का भी थ्योरी का पेपर हो चुका है वो प्रैक्टिकल की तैयारी करे, जिसका थ्योरी का पेपर अच्छा नहीं हुआ है, जिसके ज़्यादा नंबर नहीं आ सकते लेकिन इतनी उम्मीद है कि 33 आ जाएंगे या 33 से ज़्यादा लगभग 40 नंबर आ जाएंगे आपके, तो आप प्रैक्टिकल की तैयारी अच्छे से करो। प्रैक्टिकल में आपको लगभग 75 नंबर, 75 प्लस लाने होंगे, तो आप पास हो सकते हैं, फिर आपको दोबारा से एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और याद रखना, अगर आप थ्योरी में फ़ेल हो जाते हैं ना तो प्रैक्टिकल में भी आप फेल माने जाओगे, और अगर आप प्रैक्टिकल में फ़ेल हो जाते हो और थ्योरी में आपके अच्छे नंबर थे तो भी आप फेल ही रहोगे, क्योंकि दोनों में पास होना ज़रूरी है और 50% का ओवरऑल एवरेज चाहिए नेलेट को, तभी आप पास होगे। तो मेरा बस इतना कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों में आपके अच्छे नंबर होंगे तो ही आप अच्छे ग्रेड से पास हो सकते हो। और अगर अच्छा ग्रेड नहीं चाहिए, सिर्फ पास होना है, तो 50 थ्योरी में ले आओ, 50 प्रैक्टिकल में ले आओ, 49 भी अगर किसी एक में रहे तो आप फिर फिसल जाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। बाकी कोई आपका डाउट है, किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8505848968।
इस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।